हेलो एवरीवन। मैं सुधीर कुमार वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज अपना सेशन देखने वाले हैं जो कि छठा सेशन है इस सीरीज का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस। तो डिस्काउंट का मतलब बट्टा होता है। बट्टा मतलब छूट है, जो कि आप कोई सामान लेते हो और बोलते हो कि भैया कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, वो उसी डिस्काउंट की बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? मान लेते हैं 100 रुपए अंकित मूल्य था, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 88 रुपीज। तो अगर 132 रुपए में बेचा गया है तो आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या रहा होगा, तो हम मान लेते हैं x रुपए में बेचा गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका क्या है? कास्ट प्राइस है, और ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स आपको क्या करना है? x इंटू 38 इक्वल्स टू 100 इंटू 132, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 132 अपॉन 88। बहुत ही आसान है इसको करना। आप इसको क्या कर सकते हो? 11 से डिवाइड करो तो 8 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 1 और 2 12 आएगा। 8 से फिर से करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है। 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना? 150। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। 14% की छूट के बाद एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो आप इसको डायरेक्ट वे में करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है कि कैसे होता है। अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा आप 215 को डिवाइड कर दीजिए कितने से? 40% का 14% का डिस्काउंट है आपका। तो अगर आप 100 को अज्यूम करोगे, है ना, काश भाई आप 100 मान लो, तो कितने में बिका होगा? 86 में। तो आप सीधा सीधा इसको 86 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 213 और 538, ठीक है। और 8 और 6 कितना होता है? 14, और 4 और 1 5 होता है। आप इसको सॉल्व कर लो और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 3 5 6 जा 16 आएगा। तो यहाँ पे 6 और 1 कितना होता है? 7। तो जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम आपको 7 मिल जाए वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए 5 + 2 7 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको बहुत ही आसानी से कम समय में कर पाओगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। 750 रुपीज की अंकित कीमत वाली पतलून। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखा हुआ रुपए 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए पर बेची गई थी। इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई? तो आप खुद देखिए, कितने रुपए में बेची गई? 660 रुपए में। खरीदी कितने में गई होगी? 750 रुपए में। तो जाहिर सी बात है, जितना कम रुपए में बिकी उतना ही इसमें क्या हुआ? छूट दी गई है, ठीक है। तो 750 माइनस करेंगे 660, और हमने बताया कि जब छूट दी जाती है या कोई चीज बेची जाती है तो जब हमको परसेंटेज निकालना होता है कि कितने प्रतिशत हमने लाभ या फिर हानि या फिर छूट दी है, तो उसमें हमेशा जो अंकित मूल्य होता है उसको बेस लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? 750 और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप देखो यहाँ पे सब में क्या है? 10 का पार्ट है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा सीधा 75 से 66 माइनस करते और 75 से डिवाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको मिलता 9/75, और 9/7 और 5 7 और 5 12 होता है, और 2 1 और 3 होता है। तो आप देखो जब इसको डिवाइड करते तो क्या मिलता? 3। तो जिस भी ऑप्शन में सम 3 मिल जाए वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन जिसमें क्या है 12। तो 2 और 1 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा है कलमों के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद भी खरीदार 1751 रुपए में खरीदता है। पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या था? क्या करेंगे, 1751 को डिवाइड कर देंगे कितने से डिवाइड करेंगे? देखिए 15% का डिस्काउंट है, अगर 100 रुपए अंकित मूल्य होता तो खरीदने वाला प्राइस क्या रहता? 85। तो 85 से इसको कर दो डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 7, और मैं 7 में एक 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14। 8 और 5 13 होता है। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 3 1 4, और इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, बचेगा 1, 4 2 जा, पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8 और 2 बचेगा, तो 4 5 जा 20। यहाँ से डिजिटल सम निकालिए, 2 1 3 और 5 क्या मिल जाएगा? 8। ऑप्शन चेक करिए, जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 8 मिल जाए वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देखिए, 6 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। इस मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक खिलौने का रियायती मूल्य कितना है? 1470 रुपए था। यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? भाई ये जो आपका मूल्य दिया हुआ है 1470 रुपए, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपए था। यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो सेम मैनर में हम आपको इसको बताना चाहेंगे कि अगर मान लो 100 रुपए क्या होता अंकित मूल्य, तो खरीदने पे कितना पैसा हमको देना पड़ता? 16% का डिस्काउंट है तो हमको देना पड़ता 54 रुपीज, लेकिन यहाँ पे कितना पेमेंट देना पड़ रहा है? 1470 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या रहा होगा, यानी कास्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, 100 इंटू 1470, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 84, और जो वैल्यू निकल के आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो आप देखो 84 के जो फैक्टर होते हैं क्या होता है? 12 सती 84, ठीक है। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 दूनी 14, 7 इकन्ना 7, ठीक है, ये हो गया। फिर 12 से करेंगे तो कितने से करना पड़ेगा? 12 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 एकम 12, 8 और 9 90 हो जाएगा। तो 12 सती 84, 6 और 12 पंचे 60। अब आप इसको जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 1750। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1750, जो कि आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार छूटें दी गई हैं। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब इस बार उसने क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है और उस पे डिस्काउंट है, दो लगातार डिस्काउंट है, एक 20% का है और दूसरा 15% का है, और आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए में वो चीज बेची गई हो। 100 रुपए होता क्या रेट होता? अंकित मूल्य 100 रुपए। तो अगर 15% का डिस्काउंट देता तो कितने में बेचता? 85 रुपए में बेचता। और अगर 20% का डिस्काउंट देता तो कितने रुपए में बेचता? 80 रुपए में बेचता, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको डायरेक्ट वे में ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम 85 को 100 के रेशियो में देखें और 80 को 100 में देखें तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.85, और 80 को लिख सकते हैं 0.80, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिस्काउंट हो जाएंगे। तो हम सीधा सीधा 1800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 और 0.80 से, जो आएगा हमारा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप करके देखिए, 8 और 1 9 हो जाता है, इट मीन्स ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 1 9, डिजिटल सम इसका 0, ठीक है। तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डिजिटल सम क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अब चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर, और देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, बी वाला। पहला वाला करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 1 3 और 2 5, और 5 यहाँ पे तो है नहीं, तो फिर अगले ऑप्शन पे चलेंगे। 2 1 3 2
5 4 9 और 9 हमारा क्या हो जाता है 0, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, किसी खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, 2100 रुपए था। इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% की दी गई। खिलौने का बिक्री मूल्य क्या था। जैसा क्वेश्चन पिछला वाला था, सेम क्वेश्चन है ये। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 20% छूट का मतलब हो गया 0.80, और 15% का मतलब क्या हो गया 0.85, और इसको आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 213 होता है, इंटू 8 इंटू 8 और 5 13, 3 और 1 4। ठीक है, 8 चौके 32, 3 गुड़े 32। ठीक है, और 3 दो कितना होता है 5 होता है, और 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा 5 3 जा 15, और 5 और 1 क्या होता है 6। तो अब चेक करते हैं अपने ऑप्शंस, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, 4 1 5, 6 और 5 11, और 1 और 1 2 होता है, ऑप्शन ये सही नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे, 4 और 1 5 2 7, और 8 और 7 15, 15 में 5 और 1 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, कह रहा है रुपए 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई, कितनी छूट पेश की गई। भाई 110 रुपए में खरीदी गई होगी, और बेची कितने में गई है 104.5 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया, यानी कि भाई रेट कुछ और था और बेचा है कम रेट में, तो जो कम रेट में जितना बेचा है वही क्या है, डिस्काउंट है। तो आपको क्या करना है, 110 माइनस 104.5 अपॉन में क्या करना है 110, और इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5.5 अपॉन में 110 इंटू 100। ठीक है, आप यहां से क्या करो, 5 और 5 कितना होता है 10, कितना हो जाएगा 10, और 1 और 1 2 होता है, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 5। ठीक है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो कि है 5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। कौन कौन से डिस्काउंट दिए गए हैं, दो लगातार डिस्काउंट है, कौन सा, एक 30% का और दूसरा 10% का, और फिर उसके बाद रेट क्या मिला है, बेचने पे क्या रुपए मिले हैं 945। मान लीजिए अंकित मूल्य क्या है x रुपए, तो पहले डिस्काउंट के लिए कितना हो जाएगा 0.70, और दूसरा डिस्काउंट 10% का है तो 10% के लिए क्या लिखेंगे 0.90, और इक्वल में क्या आएगा आपका, कितना पैसा आपने पे किया है, कितना पैसा दिया 945। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 945 बटे 0.70 गुणे 0.90। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से, तो यहाँ से मिलेगा आपको 135, यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 15। और आप देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें ही है आपका 15, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो पार्ट आने वाला है आप देख सकते हो जीरो का ही पार्ट मिलेगा, तो 1500 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 10% और 30% के दो लगातार मार्कअप करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपए में बेची गई, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, पिछले क्वेश्चंस में क्या करना होता था, केवल डिस्काउंट की बात कर रहा था कि लगातार एक डिस्काउंट दे दिया, दो डिस्काउंट दे दिए, तीन डिस्काउंट दे दिए, तो हम लोग क्या करते थे, उसको 100 से माइनस करके चेक कर लेते थे और फिर उसको कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वो क्या करता है ना, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, कितने परसेंट, पहली बार 10% रेट बढ़ा देता है, फिर 30% बढ़ा देता है, उसके बाद जब दो बार ये रेट बढ़ा देता है उसके बाद रेट में डिस्काउंट कर देता है।
यानी कि पहले 10% बढ़ा दे रहा है, फिर 30% उसका बढ़ा दे रहा है, उसके बाद वो 20% के डिस्काउंट पर वस्तु को बेच रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 रुपए का कोई कीमत वाली कोई वस्तु थी, 100 रुपए वाली कीमत की कोई वस्तु है, और अगर वो 10% का इंक्रीमेंट करेगा तो कितने में बेचेगा? 110 रुपए में। और अगर 30% का इंक्रीमेंट करेगा तो कितने में बेचेगा? 130 रुपए में। तो हम इसी चीज को अगर 100 के रेशियो में देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.10 और ये वाला हो जाएगा 1.30। तो बस हम इसी चीज का यूज करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए अंकित मूल्य क्या था? x रुपए। तो पहले कितना इंक्रीमेंट किया है? 10% का, तो हम लोग लिखेंगे 1.1। फिर कितना इंक्रीमेंट किया है? 30% का, तो ये हो जाएगा 1.3। फिर डिस्काउंट कितना दिया है? 20% का, तो ये हो जाएगा 0.80। और टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना है? 2288। अब जब हम लोग x कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो 2288 बटे 1.1 गुणे 1.3 इंटू 0.80। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग डिजिटल सम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 और 2 4, 8 और 4 12 और 8 20, 20 में 2 और 0 होता है तो 2 आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में आते हैं। देखिए 1 और 1 2 होता है, ठीक है। 3 और 1 4 होता है, और यहाँ पे है 8। तो 4 दूनी 8 और 8 अठाई 64। 64 में क्या होता है? 6 और 4, तो 1 और 0 1 हो जाएगा। और जिस भी ऑप्शन में आपको डिजिटल सम क्या मिल जाए? 2, वही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको क्लियर दिख रहा होगा, 2000, यही क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज हमारे सेशन का क्या है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट की जाती है? अभी तक क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि आपसे पूछ रहा था कि अंकित मूल्य दिया हुआ था, उसमें डिस्काउंट कर दिया या फिर इंक्रीमेंट कर दिया, तो फिर आपसे पूछ रहा था कि है ना कितने रुपए में बेचा जाएगा, है ना, छूट के बाद कितने रेट क्या होगा। अभी क्या है, इसका अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोला है कि छूट दे रखा है केवल कि एक बार 20% का छूट दिया है और फिर 10% की छूट दी है, तो दो लगातार छूट दे रखी है। और वो आपसे पूछना चाह रहा है कि लगातार छूट देने पर जो टोटल छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो आपको ये नहीं बताना है कि 20% की छूट है ना पहले मिल रही है, फिर 10% की दे रही है, तो टोटल 30% की होगी, नहीं। यहाँ पे छूट कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती हैं। तो आप देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे, अभी तक जो हमने पिछले जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या हो रहा था कि आपको बता दे रहा था कि इतने परसेंट का डिस्काउंट है, फिर अगला डिस्काउंट इतना है। ठीक है, तो लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है। तो अभी तक जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या हो रहा था कि आपको लगातार छूट बता देता था, अंकित मूल्य या फिर जो छूट के बाद मूल्य होता था उसको बता देता था, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल दो लगातार छूट बताई है और आपसे पूछ रहा है कि इन छूट के बाद जो टोटल छूट होगी वो कितनी होगी, ये जानना चाह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 100 रुपए की लागत वाली कोई वस्तु है, ठीक है। अगर वो 20% डिस्काउंट पे बेचता तो 100 रुपए की वस्तु कितने में बेचता? 80 रुपए में। और अगर 100 रुपए लागत वाली वस्तु को 10% डिस्काउंट में बेचता तो कितने में बेचता? 90 रुपए में। तो ये रेट जो है आपका 100 रुपए के हिसाब से है, तो इसको हम अपॉन 100 लिख सकते हैं, इसको अपॉन 100 लिख सकते हैं, और इसको कर देंगे सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निकल के आएगा आपका, देखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 72। तो ये डिस्काउंट आ गया है आपका जब कितनी 20% और 10% की छूट देता है। ठीक है, तो 20 और 10% की छूट देने के बाद रेट क्या आ गया आपका? 72 रुपीज। और रेट था क्या पहले? 100। तो 100 से 72 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 28%। तो जो टोटल डिस्काउंट है हमारा वो कितना है? 28%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी,
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।